Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, how can you distinguish between a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror just by looking at them? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बतानी है बाय द प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं क्या? टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, यहाँ पर हमारे तीन डिफरेंट टाइप्स के मिरर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग हमारी जो इमेजेस बनती है वो हमें बताना है, और ये बताना है कि जस्ट बाय लुकिंग एट देम हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन इट इज दिस इमेजेस फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ओके, तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखते हैं, हम यहाँ पर प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों प्लेन मिरर क्या होता है आपका? प्लेन मिरर की जो आपकी इमेजेस बनती है, इमेज विच इज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर, वो क्या होती है आपकी? इट इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जो आपकी इमेज बनती है उनका क्या होता है? आपका सेम साइज होता है। उनका क्या होता है? सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज आपका क्या होता है? एज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हम बोल सकते हैं जो साइज आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट का होता है, उसी साइज की क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। और ये इमेजेस क्या होती है आपकी? ऑलवेज वर्चुअल इमेज। ये इमेज क्या होती है आपकी? ऑलवेज क्या होती है आपकी? वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज विच इज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर क्या होता है? सेम जो इमेज बनाता है वो क्या होती है आपकी? वर्चुअल इमेज बनाता है। और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इमेज का साइज होता है, वो क्या होता है आपके? ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। और हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस v फॉर द अवर प्लेन मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है आपकी? इक्वल होती है। ओके, दिस इज फॉर द प्लेन मिरर। ये हम प्लेन मिरर के लिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो मिरर है, दिस इज अवर कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर के करस्पॉन्डिंग जो हमारी इमेजेस बनती हैं, कनकेव मिरर के करस्पॉन्डिंग जो आपकी इमेज बनती है वो क्या होती है आपकी? वो आपके रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर फॉर्मेड बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ये आपकी एनलार्ज इमेजेस भी हो सकती हैं, आपकी डिमिनिश इमेजेस भी हो सकती हैं, या फिर एज साइज इक्वल क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की भी इमेज यहाँ पर हो सकती है। ओके, तो देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है? आपका प्रिंसिपल फोकस से फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है? आपका पोल से लेकर पोल से फोकस के बीच में लाई करता है। व्हेन योर ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द पोल एंड फोकस, तब जो हमें इमेजेस बनती है वो क्या बनती है? आपको एनलार्ज इमेजेस मिलती है। क्या मिलती है? एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड इमेजेस बनती है। ओके, और जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है? जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई करेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो हमें इमेज का साइज मिलता है वो क्या मिलता है? सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट से सेम साइज का मिलता है। ओके, पोल टू फोकस भी बोल सकते हैं और फोकल टू आर। ओके, फोकल टू आर के लिए जो यानी कि आपका फोकस से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उस पर भी आपकी इमेजेस क्या मिलती है? आपको एनलार्ज ही मिलती है। क्या मिलती है? इस पर आपकी पोल से फोकस पर आपको लार्ज एनलार्ज मिलेंगे, और फोकल फोकस से लेकर रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की जो वहाँ होती है वहां पर आपकी इमेज का साइज क्या होता है? काफी ग्रेटर होता है। उसके बाद देखिए जैसे आप सेंटर पर आते हैं तो सेंटर पर साइज इक्वल हो जाता है, और सेंटर से जैसे ही आप इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, ओके, सेंटर टू इन्फिनिटी, ओके, ये जब मूव करते हैं तब जो आपकी इमेज का साइज हो जाता है वो क्या जाता है आपका? तब वो आपकी क्या हो जाती है? डिमिनिश इमेज हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी? डिमिनिश इमेज हो जाती है। ओके, देखिए कनकेव मिरर की इसी प्रॉपर्टी के कारण हम कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? सेविंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेविंग मिरर। ओके, जब हम क्या करते हैं सेविंग मिरर के लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं, और जो हमारा फेस होता है इट शुड बी लाई बिटवीन द पोल एंड फोकस। से क्या करता है आपका? पोल एंड फोकस के बीच में क्या करना चाहिए? लाई करना चाहिए। ओके, so these are the properties of the images which is formed by the concave mirror. ओके, और देखिए concave mirror के केस में एक आपकी कनकेव मिरर के केस में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वो आपकी तब पॉसिबल हो सकती है जब आपकी क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी तब पॉसिबल होगी जब आपका जो ऑब्जेक्ट है इट शुड लाई, वो क्या होना चाहिए? पोल एंड फोकस के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, पोल एंड फोकस के बीच में लाई करना चाहिए, तब हमें वर्चुअल इमेज भी बनती है। ओके, इस केसेस फॉरली। ओके, अब देखिए थर्ड है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में आपकी ऑलवेज इमेजेस क्या होती है आपकी? ऑलवेज क्या होती है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। क्या बनती है आपकी? virtual and erect images for the convex mirror. Virtual and erect images for the convex mirror. Okay, so these are the properties. ये क्या होती है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती है, और ये इमेजेस क्या होती है आपकी? डिमिनिश इमेजेस होती है, यानी कि ये आपकी क्या होती है? इन इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर का हम टेलीस्कोप्स में भी यूज करते हैं, और जो हमारी गाड़ी का मिरर होता है दैट इज ऑल्सो कन्वेक्स मिरर। ओके, जिसमें हमें क्या मिलता है? लार्ज एरिया क्या हो जाता है आपका? कवर हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं? कन्वेक्स मिरर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, so these are the types of images which is formed by the different types of mirror.
सो हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जस्ट बाय लुकिंग एट देम। तो अगर जो हमें प्लेन मिरर में देखेंगे तो प्लेन मिरर में क्या होगा, हमारा जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है वो क्या होता है, आपका इक्वल होता है। और जो इमेजेस होती हैं वो क्या होती है, आपकी वर्चुअल इमेजेस होती हैं। और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इमेजेस इज फॉर्मेड बाय अवर प्लेन मिरर। और कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, आपके कनकेव मिरर के केस में आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। हमें जो इमेज देखेगी वो क्या होगी, आपकी इन्वर्टेड होगी। तो हम बोल सकते हैं वो इमेज क्या आपकी कनकेव मिरर है। लेकिन इमेजेस क्या होती है, आपकी रियल इमेजेस होती है। ओके। और अगर आपकी जो इमेज है वो कि आपकी वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है या फिर इरेक्ट है, सीधी दिखाई दे रही है लेकिन वर्चुअल दिखाई दे रही है, देन इट विल बी दैट इमेज विल बी फॉर्मेड बाय द कन्वेक्स मिरर। ओके। So these are the properties of the images which is formed by different types of mirror. Okay. So that is how we can distinguish between them. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.